हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद जली सर। सो अभी हम रैपिड रिवीजन में टॉपिक वाइज रिवीजन जो चल रहा है उसमें आर्टिकल्स टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो ऑलरेडी प्रीवियस टेट एग्जामिनेशंस में आए क्वेश्चन जो है वही क्वेश्चंस अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। राइट, फर्स्ट क्वेश्चन देखा गया तो प्लीज़ गिव डैश, यानी प्लीज़ यानी मेहरबानी करके क्या दीजिए? सीजर, ए कपल ऑफ सीजर्स, ए टोंग्स ऑफ सीजर, ए पेयर ऑफ सीजर्स। सीजर किसे कहते हैं? सीजर यानी खैंची। सीजर्स कहते हैं, सीजर नहीं कह सकते, सीजर्स। ए कपल ऑफ सीजर्स, नो। कपुल यानी दो जोड़ी। अगर खैंची को अगर देखा गया तो राइट ऐसे दो ब्लेड रहते हैं, ये दो ब्लेड को क्या कहते हैं? ए पेयर ऑफ सीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ए पेयर ऑफ सीजर्स, यानी एक जोड़ी, दो ब्लेडों की एक जोड़ी। सो उसे ए पेयर ऑफ सीजर्स। अगर एक कपल यानी दो खैंची बन जाएंगे, यानी दो जोड़ियों के ब्लेड। राइट, ऐसे दोनों अगर है तो उसे कपल कहते हैं, तो ये गलत जवाब। अगर टोंग्स ऑफ सीजर्स कह सकते क्या? नहीं कह सकते। सो पहले हम टोंग्स किसे कहते हैं वो जानना चाहिए। टोंग्स किसे कहते हैं? चिमटे को कहते हैं, जो किचन में इस्तेमाल करते हैं वो चिमटे को टोंग्स ऑफ सीजर कहते हैं। राइट, ये गलत जवाब। पेयर ऑफ सीजर जो है सही आंसर है, सीजर्स कहना चाहिए। राइट, सीजर्स यस आना चाहिए एंडिंग में। कमिंग टू सेकेंड वन, अरविंद ओन्ड डैश ज्वेलरी शॉप इन द सिटी। राइट, अरविंद को खुद की एक ज्वेलरी शॉप है, कहाँ पे? इन द सिटी। वो किस तरह की? ए लार्जेस्ट, एंड लार्जेस्ट, द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट, यानी हर ऑप्शन में लार्जेस्ट का इस्तेमाल किया गया। लार्जेस्ट यानी बहुत बड़ा, यानी सबसे बड़ा, शहर में ही सबसे बड़ा दुकान है, ज्वेलरी की दुकान है। किसको? अरविंद को, अपनी खुद की दुकान है। राइट, यानी EST हर एडजेक्टिव में क्या है? यहाँ पे लार्जेस्ट का इस्तेमाल किया गया, यानी सुपरलेटिव डिग्री अगर एडजेक्टिव हम अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें कंपलसरी उससे पहले द का इस्तेमाल करना चाहिए। राइट, द आर्टिकल लगेगा। अगर या सिंगल यानी ये लार्जेस्ट ना हो कि अगर अदर मतलब दूसरे किस्म का अगर एडजेक्टिव दिया गया, लाइक एग्जांपल मोर देन 2 सिलेबल्स है, तो तब क्या बनेगा? मोस्ट आएगा, वो वर्ड से पहले मोस्ट। एग्जांपल ब्यूटीफुल ले लीजिए। राइट, मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल कहते हैं। राइट, अगर मोस्ट ब्यूटीफुल आया तो अगर मोस्ट को देखते ही समझना कि वो भी सुपरलेटिव में है, तो उससे पहले फिर द का लगाना ज़रूरी है। द मोस्ट ब्यूटीफुल कहना चाहिए। अगर 2 सिलेबल से कम है तब क्या होगा? राइट, EST लगेगा एंडिंग में। अगर मोर देन 2 सिलेबल्स है तो मोस्ट आएगा। कमिंग टू थर्ड वन, द वर्कर द ओल्ड इज स्टिल डैश मेंबर, यानी जो मजदूर है, राइट, द ओल्ड यानी बूढ़ा होने के बावजूद, इज स्टिल ए मेंबर, वो एक मेंबर है। किसका मेंबर? ए यूनियन, एन यूनियन, द यूनियन, यूनियन, यानी यूनियन का मेंबर है। सो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल लगेगा? सो नॉर्मली अगर देखा गया तो यू जो है वॉवेल लेटर, मगर आवाज़ किसकी आ रही है? कॉन्सोनेंट की आवाज़ आ रही है, यू यानी वाई की आवाज़ आ रही, तब क्या बनेगा? ए यूनियन बनेगा। हम आवाज़ को देखना चाहिए, लेटर को नहीं देखना। अगर लेटर को अगर देखेंगे तो ये वावल लेटर है, सो वावल लेटर को देखकर एन नहीं लगाना चाहिए, गलत जवाब है। आवाज़ कौन सा है, वावल का है या कॉन्सोनेंट का है, वो देखकर हम ऑप्शन को चुनना चाहिए। कमिंग टू फोर्थ क्वेश्चन, हु इज डैश स्टैंडिंग एट द गेट? ए पर्सन, एन पर्सन, द पर्सन, पर्सन, यानी वो कौन सा आदमी, पर्सन यानी आदमी, कौन सा आदमी है या वो कौन आदमी है। स्टैंडिंग एट द गेट यानी जो गेट के पास खड़ा है। यहाँ पे एक आदमी की बात हो रही है जो स्पेशली यानी स्पेसिफिक खास तौर पर गेट के पास खड़ा है, यानी खास आदमी की बात हो रही है, यानी जो गेट के पास स्पेसिफिकली खड़ा है। तो तब क्या बनेगा? द लगेगा। कौन सा लगेगा? कौन सा आर्टिकल लगेगा यहाँ पे? द। हु इज द पर्सन स्टैंडिंग एट द गेट, यानी वहाँ पे बहुत से लोग मौजूद है मगर गेट के पास एक स्पेसिफिकली खास आदमी खड़ा है। वो खास आदमी के बाद, राइट, खास आदमी की बात हो रही है तो वही आदमी के बारे में सवाल हो रहा है। यहाँ पे हु इज द पर्सन स्टैंडिंग एट द गेट, राइट, द आर्टिकल लगेगा। कमिंग टू फिफ्थ वन, ही इज डैश स्टूडेंट, वो एक स्टूडेंट है। कौन सा? द अमेरिकन, एन अमेरिकन, ए अमेरिकन, अमेरिकन, यानी अमेरिकन अगर देखा गया तो ए वावेल लेटर, आ साउंडर यानी वावेल साउंड आ रहा,
तो तब क्या लगेगा, एन, राइट। ही इज एन अमेरिकन स्टूडेंट, वो एक अमेरिकन स्टूडेंट है यानी तलबा है। कमिंग टू सिक्स्थ वन, इट इज डैश बुक, ये एक बुक है, कौन सी, ए यूनिक, एन यूनिक, द यूनिक, यूनिक, ये एक बुक है, कौन सी बुक, एक खास बुक है। फिर से यहाँ पे यू का इस्तेमाल हुआ, देखिए यहाँ भी यूनियन यू साउंड आया, यूनिक, यूनिक फिर से वाई साउंड आ रहा, राइट, यानी कॉन्सोनेंट साउंड। तब क्या बनेगा, इट इज ए यूनिक बुक, इट इज ए यूनिक बुक। इट इज एन यूनिक नहीं, गलत है, क्योंकि वॉवेल साउंड रहने की वजह से एन नहीं आएगा, ए आएगा। कमिंग टू सेवंथ वन, दिस इज डैश आई वॉन्टेड, ये मुझे चाहिए, कौन सा, ए सेम पेन, द सेम पेन, एंड सेम पेन, सेम पेन, राइट। कभी भी अगर सेंटेंस में सेम वर्ड का इस्तेमाल हुआ तो क्या आना चाहिए, द आर्टिकल आना चाहिए। दिस इज द सेम पेन आई वॉन्टेड, ये वही पेन है जो मुझे चाहिए थी, राइट, जो मुझे होना था, राइट। दिस इज द सेम पेन, यानी सेम से पहले द आर्टिकल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, राइट। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। सो कमिंग टू एथ क्वेश्चन, द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू डिग ए टनल थ्रू डैश, यानी यहाँ पे गवर्नमेंट जो हुकूमत है वो क्या कर रही है, एक प्लानिंग कर रही है, किसके लिए, टू डिग ए टनल, यानी एक सुरंग, राइट, खोदने के लिए, किसके जरिए, एन अरावलीज, ए अरावलीज, द अरावलीज, अरावलीज, राइट। अरावलीज क्या है, अरावलीज जो है एक माउंटेनियस रेंज है, क्या है ये, एक माउंटेनियस रेंज, यानी पहाड़ियों का सिलसिला या ग्रुप ऑफ माउंटेन्स कह सकते हैं, राइट। बहुत तादाद में जो माउंटेन्स रहते हैं उससे पहाड़ों के सिलसिलों को, राइट, माउंटेनियस रेंज कहते हैं। ये अरावली जो है वो माउंटेनियस रेंज का नेम है, राइट, हिमालयास में ये अरावली से रेंज रहता है। तो यहाँ पे माउंटेनियस रेंज से पहले द आर्टिकल का इस्तेमाल होगा। अगर एक माउंटेन है तो द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, राइट। अगर एक से ज़्यादा बहुत तादाद में है तो द आर्टिकल का इस्तेमाल करना चाहिए। द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू डिग ए टनल थ्रू द अरावलीज, यानी पहाड़ियों का सिलसिला अगर हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तो द आर्टिकल का इस्तेमाल करना चाहिए। कमिंग टू नाइन्थ वन, द ड्राइवर इज डैश मैन, एन ऑनेस्ट, ए ऑनेस्ट, द ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। और ड्राइवर कैसा है, ऑनेस्ट मैन, यानी ईमानदार आदमी। तो यहाँ पे अगर वर्ड ऑनेस्ट के देखा गया तो, राइट, क्या है यहाँ पे, हेच जो है साइलेंट लेटर, यानी हेच का आवाज़ नहीं करना चाहिए। ऑनेस्ट, ओ से प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट होगा, ऑनेस्ट, राइट। तो यहाँ पे वॉवल लेटर, और लेटर यहाँ पे कॉन्सोनेंट है मगर इसका आवाज़ हम नहीं मतलब प्रोनाउंसिएशन नहीं दे रहे, बट प्रोनाउंसिएशन किसका हो रहा है, यहाँ पे ओ का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। तो जब एन का इस्तेमाल करना चाहिए, राइट। प्रोनाउंसिएशन अगर वॉवल का आ रहा तो कंपलसरी एन का इस्तेमाल करना चाहिए। द ड्राइवर इज एन ऑनेस्ट मैन, राइट। यहाँ पे कंफ्यूजन की बात कुछ नहीं है, वर्ड जो है, लफ्ज जो है हेच से स्टार्ट हो रहा मगर हेच का प्रोनाउंसिएशन हम नहीं कर रहे हैं, तो उसीलिए यहाँ पे एन का इस्तेमाल हो रहा है। प्रोनाउंसिएशन किससे स्टार्ट हो रहा, ओ से, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट कहना चाहिए, राइट। कमिंग टू टेंथ वन, मिस रमनी इज डैश प्रोफेसर, मिस रमनी क्या है, एक प्रोफेसर है, किस तरह की, द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, एन यूनिवर्सिटी, ए यूनिवर्सिटी। मिस रमनी जो है यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है। सो अभी पिछले स्लाइड में जो डिस्कस किए यूनिवर्सिटी, राइट, किसका साउंड आ रहा है, वाई का साउंड, तो वाई का साउंड हम प्रोनाउंस कर रहे हैं तो ए यूनिवर्सिटी बनेगा। मिस रमनी इज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, एन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, राइट। कमिंग टू दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट इज डैश यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी जो सूरज का निकलना, राइट, किससे, ईस्ट साइड से। तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ यानी अफाकी सच्चाई जो कहते हैं, राइट। तो यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं इसे। तो सेम वाई का प्रोनाउंसिएशन, तो अब कौन सा इस्तेमाल होगा, ए आर्टिकल। दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ, ये जवाब बनेगा, ए जवाब। कमिंग टू ट्वेल्थ वन, ड्यूरिंग देयर विजिट टू इंडिया द फैमिलीज आर डैश, यानी एक फैमिली जो है, राइट, कहाँ पे आए, ड्यूरिंग देयर विजिट टू इंडिया, इंडिया के सफ़र के दौरान वो लोग क्या देखे, ए ताजमहल, एन ताजमहल,
द ताजमहल, ताजमहल। अब ये ताजमहल क्या चीज़ है? एक स्पेसिफिक यूनिक थिंग है। क्या है यहाँ पे? एक यूनिक थिंग, यूनिक यानी खास चीज़ है, एक यूनिक मैन्यूमेंट है। यानी जो अगर वर्ल्ड में अगर देखा गया तो जो चीज़ एक ही है, हिस्टोरिकल मैन्यूमेंट में एक ही है, स्पेसिफिक है, तो उससे पहले हम क्या इस्तेमाल करना चाहिए? दा का इस्तेमाल करना चाहिए। द ताजमहल। ड्यूरिंग देयर विजिट टू इंडिया, यानी इंडिया के सफ़र के दौरान वो फैमिली जो है द ताजमहल मतलब उसको देखे, राइट। कमिंग टू 13th वन, John said he would pay Sam dash $100 dash week. He added that it was not dash decent salary since he was dash unskilled man. यानी एक ही सवाल में 4 ब्लैंक्स दिए गए। अब आंसर्स अगर फाइंड आउट करेंगे, जॉन से, जॉन ने कहा, क्या कहा? ही वुड पे सैम, वो सैम को पे करेगा। क्या पे करेगा? डैश $100, 100 H, प्रोनाउंसिएशन भी राइट आ H का ही हो रहा, तो आंसर क्या बनेगा? ए। ही वुड पे सैम $100, राइट। वीक, डैश वीक, वीक यानी यहाँ पे क्या है? लेटर जो है लफ्ज का W से स्टार्ट हो रहा, राइट। W है, कॉन्सोनेंट है, साउंड भी कॉन्सोनेंट, वीक आ रहा, तो यहाँ पे ए आर्टिकल का इस्तेमाल होगा। और ही एडेड दैट इट वाज नॉट डैश डिसेंट, फिर से कॉन्सोनेंट लेटर और साउंड भी, आवाज़ भी कॉन्सोनेंट ही है, तो फिर से ए का इस्तेमाल होगा। सिंस ही वॉज डैश अनस्किल्ड मैन, अनस्किल्ड, देखिए यहाँ पे यू लेटर जो है, लफ्ज जो है यू से स्टार्ट हो रहा, मगर आवाज़ भी यहाँ पे वॉवेल के ही है, अनस्किल्ड, तो यहाँ पे क्या आएगा? एन आएगा, राइट। सो ए एन, ये ऑप्शन कहाँ है? 4th वन इज द करेक्ट वन, राइट। अगर लफ्ज वर्ड अगर यू वॉवेल से स्टार्ट हो रहा और आवाज़ भी वॉवेल की है, कंपल्सरी एन ही आना चाहिए, राइट। कमिंग टू 14th वन, रवि बॉट डैश हॉर्स डैश ऑक्स एंड डैश ओल्ड काउ। रवि ने खरीदा, क्या खरीदा? ये बाई का जो पास्ट फॉर्म है, बॉट, बाई यानी खरीदना, बॉट यानी खरीदा, राइट, ऑलरेडी गुजरा हुआ एक्शन। रवि बॉट डैश हार्स, हार्स यानी एक घोड़ा खरीदा, एंड ऑक्स एक बैल, एंड ओल्ड काउ यानी एक बूढ़ी गाय, राइट, ये 3 खरीदे। अब इससे पहले कौन सा आर्टिकल लगेगा हम देखेंगे। रवि बॉट ए हार्स, हार्स यानी लेटर लफ्ज जो है हेच से स्टार्ट हो रहा है, यानी कॉन्सोनेंट लेटर, आवाज भी कॉन्सोनेंट का, देन ए का इस्तेमाल होगा। एंड ऑक्स, क्या है यहाँ पे? ऑक्स, राइट, वॉवेल लेटर है, साउंड भी वॉवेल है, तो एन ऑक्स। एंड ओल्ड काउ यानी ओ, वॉवेल लेटर, आवाज भी वॉवेल है, तो ओल्ड एन आएगा, क्या आएगा यहाँ पे? एन। सो ये जवाब कहाँ है? ए, एन, राइट। 3rd वन इज द करेक्ट ऑप्शन है। कमिंग टू 15th वन, देयर वॉज डैश ट्री इन द बैकग्राउंड, वहाँ एक पेड़ है, कहाँ पे? बैकग्राउंड में। यहाँ पे कौन सा ट्री, कौन सा पेड़? एन यूकलिप्टस, ए यूकलिप्टस, द यूकलिप्टस, राइट। सो यहाँ पे अगर वॉवेल लेटर जो है वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, ई से, मगर प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है यहाँ पे? यूकलिप्टस, वाइव, राइट, कॉन्सोनेंट का साउंड, तो क्या कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल करना चाहिए यहाँ पे? ए आर्टिकल इस्तेमाल करना चाहिए, राइट। यू वाई का साउंड आ रहा है तो कंपल्सरी ए आर्टिकल ही इस्तेमाल करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन, देयर वाज ए यूकलिप्टस ट्री इन द बैकग्राउंड। कमिंग टू 16th वन, माई ब्रदर बिकेम डैश इंजीनियर एंड ही इज नाउ वर्किंग इन डैश USA। मेरा भाई क्या बना? बिकेम डैश इंजीनियर, ई, वॉवेल लेटर, एंड साउंड ऑल्सो वॉवेल, आवाज भी वॉवेल की, तो एंड का इस्तेमाल करना चाहिए। एंड इंजीनियर, मेरा भाई इंजीनियर बना, एंड ही इज नाउ वर्किंग, वो अभी काम कर रहा, कहाँ पे? इन डैश USA, तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन वाली बात है, राइट। तो USA अगर दिया गया तो हम क्या सोचेंगे? यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन यू, राइट, वही यू से आ रहा, तो हम अब तक जो डिस्कस किए उसी तरह यहाँ पे ए का इस्तेमाल करना चाहिए, राइट। सो वो लॉजिक से अगर देखा गया तो यहाँ पे कोई ऑप्शन है क्या यहाँ पे? राइट, एन एंड ए यहाँ पे फर्स्ट वन में है,
तो हम लोग क्या करेंगे, ये टिक लगा देंगे, मगर ये गलत जवाब है, राइट। ये जवाब जो है गलत है, क्योंकि USA, सो इसका डेफिनेशन क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। USA, अगर UK, राइट, UAE, इस तरह स्टेट्स के नेम्स जो कंबाइन करके अगर बता रहा डेफिनेशन में, तो यानी प्लूरल में बता रहा है, तो उससे पहले क्या, कौन सा आर्टिकल लगेगा, द। USA, UK, UAE, राइट, इस तरह जो भी अगर किंगडम्स के नेम्स, स्टेट्स और कंट्रीज नेम्स कंबाइंड टुगेदर, सो उसमें हमको क्या लगेगा, द आर्टिकल लगेगा। यहाँ पे कौन सा सही है, एंड द इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। सो ऐसे कंफ्यूजन होके एंड और ए का ऑप्शन लगाना गलत जवाब है। कमिंग टू 17th वन, ही एंजॉयड डैश विच ही हैड एट द होटल वृंदावन लास्ट नाइट। उसने क्या किया, ही हैड एट द होटल वृंदावन लास्ट नाइट, क्या होटल वृंदावन में वो कुछ खाया, क्या खाया, ए ब्रेकफास्ट, द ब्रेकफास्ट, एंड ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। वो ब्रेकफास्ट जो होटल वृंदावन में खाया था लास्ट नाइट, राइट, वो कैसा था, मज़ेदार था, एंजॉयड, यानी वो बहुत मज़ेदार था। अब इससे पहले क्या, कौन सा आर्टिकल आएगा, तो हम नॉर्मली अगर मील्स, लंच, ब्रेकफास्ट इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो किसी तरह का मतलब कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। मगर यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पेसिफिकली होटल वृंदावन का ब्रेकफास्ट उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ख़ास तौर से उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो तब दा लगाना ज़रूरी है। यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉर्मली ब्रेकफास्ट की बात में, उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं, नॉर्मल ब्रेकफास्ट के बारे में, जो होटल वृंदावन में लास्ट नाइट जो खाए थे, राइट, उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो जब दा का लगाना ज़रूरी है, राइट। कमिंग टू 18th वन, आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन विच द यूसेज ऑफ आर्टिकल इज रॉन्ग। यानी यहाँ पे 4 जुमले दिए गए, उसमें कौन सा गलत है, राइट, विच इज़ द यूसेज ऑफ आर्टिकल इज रॉन्ग, यानी किस जुमले में आर्टिकल का इस्तेमाल गलत लिखा गया, वो हमको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट वन, आई सॉ ए मैन वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, आई सॉ ए मैन, एक आदमी, मैंने एक आदमी को देखा, कौन, वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, यानी वो स्ट्रीट में जो वॉक कर रहा था। यहाँ पे ए का इस्तेमाल सही है, राइट, वावेल लेटर है और कॉन्सोनेंट लेटर है, कॉन्सोनेंट साउंड है, राइट। कमिंग टू, शी मेट ए ओल्ड मैन वाज क्रॉसिंग द रोड, यहाँ पे गलत इस्तेमाल किया गया। अगर यहीं अगर देखा गया तो ओल्ड से पहले हम क्या इस्तेमाल किए, एन, यहाँ पे ओल्ड से पहले कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल किया, ए, गलत है, क्या आना चाहिए, एन, क्योंकि ओ जो है वावल लेटर है एंड प्रोनाउंसिएशन भी ओल्ड, वावल के ही आ रहा है, तो एन का इस्तेमाल करना चाहिए। कमिंग टू थर्ड वन, द बुक दैट यू गेव मी लास्ट वीक वॉज रियली गुड। द बुक यानी स्पेसिफिकली एक स्पेशल बुक के बारे में बात कर रहे हैं, जो बुक कब दिया था, लास्ट वीक दिया था, वो बुक जो है अच्छी है, बहुत अच्छी है, तो वो स्पेसिफिकली मतलब ख़ास तौर से वही बुक के बारे में बात कर रहे हैं, तो दा का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, तो इसलिए थर्ड सेंटेंस जो है सही है। कमिंग टू फोर्थ वन, द पैसिफिक इज़ द लार्जेस्ट ओशियन, यहाँ ओशियन से पहले द आर्टिकल का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, राइट। इससे पहले जो है अरावली यानी पहाड़ों का जो सिलसिला है, उससे पहले द आर्टिकल का इस्तेमाल किया गया। उसी तरह ओशियंस के नेम्स जो है, ओशियन के नेम से पहले भी द आर्टिकल का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, फर्स्ट वन। और कमिंग टू लार्जेस्ट, सुपरलेटिव, राइट, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल का इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है, यानी फोर्थ वन भी सही है। फर्स्ट वन, थर्ड वन, फोर्थ वन तीनों सही है। यहाँ पे गलत जवाब कौन सा है, सेकेंड वन, राइट, इनकरेक्ट यूसेज ऑफ आर्टिकल। कमिंग टू 19th वन, फ्रांस इज़ ए ब्यूटीफुल कंट्री एंड डैश लव शैम्पेन, यानी फ्रांस जो है एक कंट्री, एक मुल्क का नाम है, वो कौन सा, किस तरह का मुल्क है, ब्यूटीफुल कंट्री, यानी एक खूबसूरत मुल्क है, एंड और डैश लव शैम्पेन, वो लोग क्या पसंद करते हैं, शैम्पेन को, शैम्पेन यानी एक अल्कोहल, वाइन जो है उसे शैम्पेन कहते हैं, वो लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा, ए फ्रेंच, द फ्रेंच, फ्रेंच एंड फ्रेंच। सो सही जवाब क्या है, यहाँ पे द फ्रेंच है। तो कैसे, अगर फ्रांस का लैंग्वेज जो है फ्रेंच है, राइट, फ्रांस कंट्री का लैंग्वेज का नाम फ्रेंच है,
सो फ्रेंच से पहले अगर हम यानी नेशनलिटी से पहले या लैंग्वेज से पहले अगर द आर्टिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उसके माने बदल जाएगा। किस तरह, द फ्रेंच अगर हम कहें तो क्या बनेगा, द पीपल ऑफ द फ्रांस। पीपल ऑफ द फ्रांस यानी वो मुल्क के पूरे लोगों को, राइट, ये वर्ड जो है रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ पे द फ्रेंच लव शैम्पेन यानी वो कंट्री को, मुल्क के जो लोग हैं वो लोग क्या पसंद करते हैं, शैम्पेन को पसंद करते हैं, राइट। उस तरह नेशनलिटी और लैंग्वेज से पहले द अगर हम आर्टिकल लिख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो कंट्री के, राइट, जो पीपल है उसको रिफ्लेक्ट कर देता। सो सेकंड इज द करेक्ट वन। कमिंग टू 20th, दीज डेज मिस्टर जॉर्ज इज लिविंग इन डैश। ये दिनों में मिस्टर जॉर्ज कहाँ जी रहे हैं, इज लिविंग इन नीदरलैंड्स, द नीदरलैंड्स, ए नीदरलैंड्स एंड नीदरलैंड्स, राइट। नीदरलैंड जो है कंट्री का नाम है, राइट। नीदरलैंड्स जो है किस तरह, कॉन्सोनेंट लेटर है, राइट, कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो रहा है और प्रोनाउंसिएशन भी कॉन्सोनेंट है, तो आंसर क्या बनेगा, नीदरलैंड बनेगा, राइट। ये गलत जवाब है, राइट। कौन सा सही जवाब है, नीदरलैंड्स जो है सही है, राइट। अगर कोई भी कंट्री अगर एस से एंडिंग हो रहा, कंट्री का नाम अगर एस से प्लूरल में अगर बता रहा तो कंट्री के नेम से पहले द लगाना ज़रूरी है। द नीदरलैंड्स, द फिलीपींस, राइट। तो फिलीपींस भी एस से एंड हो रहा, तो इसलिए जवाब क्या बनेगा, द नीदरलैंड्स। दीज डेज मिस्टर जॉर्ज इज लिविंग इन द नीदरलैंड्स। कंट्री का नाम अगर प्लूरल में है, एस से एंड हो रहा, तो कंपलसरी द लगाना चाहिए। कमिंग टू 21, द टीचर इन द स्कूल कंडक्ट्स अ डैश टेस्ट पर वीक। स्कूल के जो टीचर हैं क्या कंडक्ट कर रहे हैं, कंडक्ट्स ए टेस्ट पर वीक, यानी हर हफ्ता एक टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। किस तरह का, द यूनिट, ए यूनिट, एन यूनिट, यूनिट, सिंपल यूनिट, यूनिट यानी फिर से वाई का वाई साउंड आ रहा, वाई साउंड आ रहा तो ए यूनिट, राइट। द टीचर इन दैट स्कूल कंडक्ट्स ए यूनिट टेस्ट पर वीक। Coming to 22, the supermarket is planning to announce a dash festival offer to attract the customers. तो सुपरमार्केट जो है वो लोग प्लान कर रहे हैं किस तरह का, टू अनाउंस, राइट, डैश फेस्टिवल ऑफर, यानी एक फेस्टिवल ऑफर किस तरह का, ए एक्सक्लूसिव, द एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव यानी खास, वो लोग एक खास ऑफर, फेस्टिवल ऑफर लगाना चाह रहे हैं क्योंकि कस्टमर्स को लोग अट्रैक्ट करना चाह रहे थे। तो अब यहाँ पे एक्सक्लूसिव से पहले कौन सा आर्टिकल आएगा, ए, द, नो आर्टिकल, एंड। सो ए वॉवेल लेटर है और प्रोनाउंसिएशन भी वॉवेल का आ रहा, तो एन एक्सक्लूसिव जो है सही जवाब है। द सुपरमार्केट इज प्लानिंग टू अनाउंस एन एक्सक्लूसिव फेस्टिवल ऑफर। फोर्थ वन इज द करेक्ट वन। कमिंग टू 23, द टीचर अडॉप्टेड डैश मेथड टू टीच फोनेटिक्स टू हर स्टूडेंट्स। यहाँ पे टीचर जो, राइट, उस्ताद जो है उन्होंने एक तरीक़ा को अपनाया, अडॉप्टेड, टू टीच फोनेटिक्स टू द स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट्स को फोनेटिक्स टीच करने के लिए। ए यूनिक, एन यूनिक, द यूनिक, यूनिक, फिर से यूनिक, यू वाई, राइट, वाई का प्रोनाउंसिएशन आवाज़ आ रहा तो ए यूनिक। फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन। कमिंग टू 24th, द गर्ल इज कमिंग फ्रॉम डैश फैमिली। वो लड़की जो है कहाँ से आ रही है, राइट, ए अफ्लुएंट, द अफ्लुएंस, अफ्लुएंट एंड अफ्लुएंट, यानी अफ्लुएंट यानी अमीर आदमी, अमीर आदमी मतलब अमीर ख़ानदान से, वो लड़की जो है अमीर ख़ानदान से है। तो अब यहाँ पे वॉवेल लेटर एंड प्रोनाउंसिएशन आवाज़ भी वॉवेल का है, तो एन का लगाना ज़रूरी है, राइट। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन। द गर्ल इज कमिंग फ्रॉम एन अफ्लुएंट फैमिली, वो लड़की जो है अमीर ख़ानदान से है, राइट। कमिंग टू 25, आई लाइक डैश, मुझे पसंद है, क्या पसंद है, APJ अब्दुल कलाम विंग्स ऑफ फायर, ए विंग्स ऑफ फायर, APJ अब्दुल कलाम विंग्स ऑफ फायर, APJ अब्दुल कलाम एंड विंग्स ऑफ फायर, APJ अब्दुल कलाम द विंग्स ऑफ फायर। यहाँ पे ए, नो आर्टिकल एंड द, राइट, चारों सेंटेंसेस दिए गए। सो नॉर्मली अगर फर्स्ट सेंटेंस को देखा गया तो आई लाइक, मुझे पसंद है, क्या पसंद है, APJ अब्दुल कलाम ए विंग्स ऑफ फायर, यानी APJ अब्दुल कलाम क्या लिखे, एक बुक लिखे, उसका नाम क्या है, विंग्स ऑफ फायर है। तो कभी भी अगर सेंटेंस में, राइट, नेम के बाद अपॉस्ट्रफी अगर लगा, राइट, अपॉस्ट्रफी लगा है तो नो आर्टिकल। सो आर्टिकल का इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई वो अपॉस्ट्रफी, वो पर्सन्स के एंडिंग में अपॉस्ट्रफी लगाकर
उसकी कोई चीज़ या उसके कोई राइट टाइटल अगर उसमें एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वहाँ पे किसी तरह का आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है सही है, नो आर्टिकल, राइट। आई लाइक APJ अब्दुल कलाम्स विंग्स ऑफ फायर। क्यों नो आर्टिकल? क्योंकि अपॉस्ट्रफी लगा है, राइट। ये दिमाग में रखिए। अगर यहाँ पे ये नहीं दे के दूसरा अगर कुछ भी टाइटल दिया, राइट, तो वहाँ पे अपॉस्ट्रफी है या नहीं देखकर, राइट, नो आर्टिकल लगा दीजिए। कमिंग टू 26, माई टीचर डिलीवर डैश लेक्चर एवरी डे। मेरे उस्ताद क्या कर रहे हैं? डेली, हर दिन एक लेक्चर दे रहे हैं। किस तरह का? ए इंसाइटफुल, एन इंसाइटफुल, इंसाइटफुल, द इंसाइटफुल। अगर इंसाइटफुल, आई वॉवेल लेटर, प्रोनाउंसिएशन भी वॉवेल, यानी आवाज़ भी वॉवेल आ रहा है, तो एन इंसाइटफुल, राइट। माई टीचर डिलीवर्ड एन इंसाइटफुल लेक्चर एवरी डे, राइट। Coming to 27, Dr. Ranjit is considered one of dash finest surgeon in the city, even though he has never studied at dash university abroad. Dr. Ranjit किस तरह का आदमी है? He is considered one of finest, finest यानी फर्स्ट सवाल जो है सुपरलेटिव डिग्री का, यहाँ भी सुपरलेटिव डिग्री है, तो नॉर्मली क्या लगेगा? द। सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल का लगाना ज़रूरी है, राइट। फाइनेस्ट सर्जन्स इन द सिटी, सिटी में ही बहुत बेहतरीन सर्जन है। इवन दो ही हैज़ नेवर स्टडीड, यानी वो किसी यूनिवर्सिटी में, मतलब बाहर कंट्रीज़ के जो अब्रॉड के जो कंट्रीज़ में किसी यूनिवर्सिटी में भी नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ने के बावजूद भी वन ऑफ द फाइनेस्ट सर्जन। यू यानी कॉन्सोनेंट साउंड, सो यहाँ पे क्या आएगा? ए यूनिवर्सिटी। सो यहाँ पे सूटेबल ऑप्शन कौन सा है? द ए, फोर्थ ऑप्शन इज द सूटेबल।